विशेष रूप से हमारे बीच में जो पीटीआई के टीचर्स जो थे, जिन्होंने लगातार 10 साल से अपनी सेवा दी थी, उन्हें सरकार ने बर्खास्त करने का काम किया। वो आज विशेष रूप से आप पे विश्वास और भरोसा करने के लिए आपके बीच में आए हैं। ये भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि हम इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। मैं इनको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी लड़ाई को, जहाँ मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके उनसे निवेदन किया है कि आप इनके बारे में, इनकी नौकरी के बारे में पुनर्विचार करें, इनको इनकी नौकरी पर फिर से बहाल करें। जहाँ आपके लिए मैंने चिट्ठी लिखी है, वही जब विधानसभा का सेशन आएगा तो 100% आपकी इस दिक्कत कठिनाई को विधानसभा में सरकार के सामने रखूंगा। प्रयास करूंगा कि आपको फिर से रोजगार मिले, फिर से पत्रकार छायाकार दोस्तों, प्रदेश के किसान जब अपना धान मंडी में लेकर के गया था, हमारा विधानसभा का सेशन चल रहा था, और उस विधानसभा के सेशन में जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी बनती थी विरोध करने की, उस कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। और मैंने जब सरकार के सामने सारी बात का खुलासा किया कि कैसे आज मंडी में किसान का जो धान है उसको 250 से 300 रुपया क्विंटल का कम दिया जाता है, जब मैं उनसे पूछ रहा था कि 300 रुपया किसके खाते में गया, ये मिलर को मिल गया या जो खरीद कर दी उस एजेंसी के खाते में गया, मैंने मुख्यमंत्री से पूछा या तुम्हारी सरकार के खाते में खजाने में आया। मेरी बात का जवाब देने के बजाय विचलित होकर कहने लगा कि मैंने आपके भूपेंद्र हुड्डा की कमेटी बना दी, आप इसकी जांच कर लें, आप मंडियों में जाकर के पड़ताल कर लें। मैंने हुड्डा साहब से कहा मैं कल सुबह मंडियों में जाऊंगा, आप भी चलो। लेकिन हुड्डा को किसान की चिंता नहीं थी, वो मंडी में नहीं गया। मैं उसी दिन शाम को पहले अम्बाड़ा की मंडी में गया, अम्बाड़ा के बाद करनाल की मंडी में, आपके कुरुक्षेत्र की मंडी में आया था, फिर करनाल की मंडी में गया था। इन मंडियों में होकर के जहाँ किसानों की समस्याओं को सुना, वहाँ उनकी वीडियोग्राफी कराई और फिर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके वीडियोग्राफी जो करवाई थी उसकी पेन ड्राइव बना करके दी कि कैसे आज भी किसान को लूटा जा रहा है। साथियों, मैं बता रहा था कि कांग्रेस कैसे आज बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। उदाहरण है सीधा सीधा, एक राज्यसभा का चुनाव हुआ था जिसके अंदर सुभाष चंद्र इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था और अपनी पार्टी की तरफ से एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़ा किया गया था, आर.के. आनंद। आर.के. आनंद दिल्ली के वरिष्ठ वकील थे जिनका कांग्रेस के लोगों के साथ भी संबंध था, और हमने उनको इसलिए कैंडिडेट बनाया था कि कांग्रेस के लोगों को भी इतराज नहीं होगा, वो भी इसको वोट डाल देंगे। सरकार में बीजेपी थी, कांग्रेस भी अपोजिशन में थी, हम भी अपोजिशन में थे, और वो साझा उम्मीदवार था दोनों पार्टियों का। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उस आर.के. आनंद को वोट देने के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो अपना वोट भी खाली छोड़ दिया था, जिसपे कहीं उसने नाम के आगे जो टिक करना था वो भी नहीं किया। और कुछ ऐसे कांग्रेसी थे जिन्होंने बीजेपी वालों के साथ मिलकर के साठगांठ करके सुभाष चंद्र के पक्ष में कैसे वोट जाए, इसलिए शाही बदल दी थी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैसे आसान उतारा जाए, इसके लिए जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे तो जहां कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने, जहां उनका एक कैंडिडेट जीत सकता था, वहां एक की जगह 2 खड़े किए। इसलिए 2 खड़े किए कि वहां हॉर्स राइडिंग करेंगे, एमएलए का वोट खरीदेंगे और सरकार को, कांग्रेस को बढ़ाने नहीं देंगे, अपना बढ़ा करके वहां अपनी ताकत बढ़ाएंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर तो केवल एक एमएलए की जरूरत थी। कांग्रेस के पास 31 थे और इनके पास 58 थे, एक मैं था।
ना तो मैं बीजेपी को वोट डालता, ना मैं कांग्रेस को देकर के आता। मैं तो दोनों को दिखा करके पाड़ के फेंक के आता। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कोई तीसरा कैंडिडेट उतारती, कोई साझा कैंडिडेट बनाती, तो फिर 100% दीपेंद्र हुड्डा नहीं चुन सकता था, क्योंकि कांग्रेस के 6-7 एमएलए ऐसे आज भी हैं जो हुड्डा का विरोध करते हैं, जो हुड्डा के खिलाफ वोट डालते हैं। लेकिन इसलिए कैंडिडेट खड़ा नहीं किया कि हुड्डा ने उनके ऊपर आसान कर रखा था। हुड्डा का आसान उतारने के लिए उन्होंने अब की बार कोई तीसरे कैंडिडेट को चुनाव नहीं लड़वाए। जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि मिले हुए, वो तो शरेआम सामने दिख रहा है कि कैसे एक दूसरे की मदद करें। जहां सकती है विरोध करने की, सरकार की विरोध करने की बजाय कांग्रेस चुप होगी। हमने कांग्रेस के राज में सुना था कि भूमाफिया है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री था, उस वक्त के अंदर एनसीआर की जो जमीनें थी, जो किसान की बेशक कीमती जमीन थी, जिसके भाव करोड़ों रुपए एकड़ के थे, कैसे भूमाफिया खड़ा करके उस किसान की जमीन को सस्ते में लिया जाता था। पहले सरकार की तरफ से दफा 4 और 6 के नोटिस देते थे। फिर जो इस काम में जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को बता दिया जाता था, वो किसान को जा करके उससे सरकारी रेट से 10 रुपए ज्यादा दे करके उस जमीन को सस्ते में खरीदते थे। फिर दफा 4 और 6 के नोटिस खत्म हो जाते थे। नोटिस खत्म करके उसको सरकार में बैठे लोग और जो माफिया थे उसको बांटने का काम करते हैं। लेकिन आज तो पूरी सरकार ही जो माफिया की सरकार बनकर के खड़ी होगी। जहां इस लॉकडाउन के अंदर नशे पे पाबंदी पूर्ण रूप से लग जानी चाहिए थी, जहां नशा खत्म हो जाना चाहिए था, जहां तस्करी बंद हो जानी चाहिए थी, वहां इस लॉकडाउन के दौरान नशा भी बढ़ा, शराब का माफिया भी सक्रिय हो गया। पहला आदेश जारी कर दिया था कि किसी पंचायत की जमीन के अंदर धान नहीं लगा सकते। एक और आदेश जारी कर दिया कि कोई भी किसान जो है, जितनी जमीन है उसके आधे हिस्से से ज्यादा अगर धान लगाएगा तो उसकी खरीद नहीं करेगा। जब मैंने ये आदेश पढ़े तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पत्रकारों के सामने कहा, जयसिंह जी आपके बीच में बैठे हैं, मैंने जयसिंह जी से कहा था कि आप यहां जितनी भी जमीन ठेके पे मिलती है, आप उसकी सारी की लीज मेरे नाम की हो। मैं हजारों एकड़ में धान लगाऊंगा, देखूंगा ये सरकार कैसे रुकेगी। जब मैंने ये बयान दिया तो अगले दिन ही मुख्यमंत्री का बयान आ गया कि हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई। पाबंदी नहीं लगाई, उसके साथ साथ कह दिया कि 8,000 रुपए एकड़ का उसको किसान को देंगे जो मक्की लगाएगा। किसान ने मक्की लगानी शुरू कर दी, इसलिए लगानी पड़ी, मजबूरी होगी कि धान की बुआई के पैसे भी उसकी बात ज्यादा हो गए। जो 2500 रुपए में लगती थी उसके 5500 रुपए रेट हो गए थे। लेबर मिल नहीं रही थी, इस बात से डर के कि इस कोरोना की महामारी में कहीं कल को लेबर नहीं है तो खेत खाली ना रह जाए, लोगों ने मक्की लगा ली। मक्की का जो सरकारी रेट आज भी जो है, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, वो आज भी 2000 रुपए है। मक्की लगाओ, मक्की लगा के किसान की मक्की खरीदने की बजाय उसे फेंकने पर मजबूर कर दिया। आज तो मक्की का भाव भी मेरे ख्याल 800-900 रुपए है, 600-650 जी, कोई 500 का, कोई 600 का, जैसा दाम लगता है खरीदने वाले का उस हिसाब से ले लेते हैं। अगला जो प्रधानमंत्री का आदेश है, जो बयान है आपने पढ़ा होगा कि कोई भी किसान अपनी फसल कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी मंडी में ले जाकर के बेच सकते हैं। इनकी मंशा केवल एक है कि धान की फसल जब मंडी में किसान लेकर के आएगा तो सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी, कह देगी कि जहां मर्जी बेचे, हमने नहीं खरीदी थी। फिर आप उस धान को कहां लेकर के जाओगे, किसके आवेश में? खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र में गर्मियों के नए नए डिजाइन के शर्ट, पायजामा, कुर्ता, पैंट
लेडीज कुर्तियां तथा हाथ कता व हाथ से बने आधुनिक डिजाइन में कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित खादी कपड़ा मिर्जापुर के अलावा गुरुकुल भवन पर भी उपलब्ध है। वहीं सभी कपड़ों पर 30% की विशेष छूट भी दी जा रही है। कृपया खादी खरीद कर कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं। संपर्क करें सतपाल सैनी, सचिव, खादी ग्रामोद्योग संघ, ढांड रोड, मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कॉन्टैक्ट 9466485288।